तो अभी मैं हूँ ठीक मंदिर के सामने और मैं खाना खा के आ गई थी घर से ही। और अभी तो मंदिर बंद है। आपके जो कार्यकर्ता है यहाँ के काफी सहयोग किया है उन्होंने हमारे लिए। तो मैं आ गई हूँ फिर से दुकान में और भैया के लिए लाई हूँ सूखी तुलसी, क्योंकि भैया के गले में दर्द हूँ चाउमीन। और अभी दीदी गोलगप्पे भी खा रही है। तो आज आप लोगों को बद्रीनाथ का मार्केट भी दिखाती हूँ। बात होगी उससे हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। आज मुझे दुकान जाने में भी थोड़ा लेट हो गई है। और आज का मौसम भी बढ़िया है, हल्की सी धूप भी लगी हुई है, लेकिन हल्के से बादल भी आ गए हैं फिर से। हो सकता है फिर से बारिश हो। तो लाइन का तो आज कोई हिसाब ही नहीं है, पता नहीं कितनी आगे तक ये लाइन लगी हुई है, क्योंकि जहाँ तक मैं दूध देने जाती हूँ वहाँ से आगे तक लाइन लगी हुई थी। तो अभी मेरे शॉप में मेरे को सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे। तो आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग हावड़ा, वेस्ट बंगाल, हावड़ा कोलकाता से। अच्छा, तो ये अपने माताजी और पिताजी को दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। तो अभी दर्शन नहीं हुए होंगे आप? दर्शन हो गए? फोटो नहीं लिया। अच्छा। तो बद्रीनाथ में आजकल श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। और श्रद्धालुओं के आने से फिर मार्केट में भी बहुत ही चहल पहल है। पूरा बद्रीनाथ में मतलब इतनी रौनक आ गई है। तो दिन का टाइम हो गया है और मेरा खाना खाने का टाइम भी, और मैं जाने लग गई हूँ घर। और आजकल जैसे मौसम साफ़ है तो गर्मी भी हो रही है, तो इतने मतलब जैकेट की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, तब भी जैकेट की ज़रूरत पड़ती है बद्रीनाथ में। धूप है तो मौसम भी सही रहता है और हल्की सी गर्मी भी होती है। तो दिन के 1 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी मंदिर खुला ही है। छुट्टी हो गई? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राइमरी में। जान लग गए? कहाँ रहते हो? ठीक है, बाय। तो मैं पहुंच चुकी हूं घर, और आजकल मौसम साफ़ है तो इतनी गर्मी हो रही दिन में कि मतलब स्वेटर भी पहनना मुश्किल हो जा रहा है। बाकी जब मौसम ठंडा होता है, यानी कि बादल या बारिश होती है, तब तो बिना जैकेट के काम ही नहीं बनता। और जैसे ही धूप हो रही है तो फिर स्वेटर में भी गर्मी हो रही। और अभी आ गई हूँ मैं खाना खाने के लिए। वैसे तो बद्रीनाथ में मट्ठा, दही दूही पीना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है या फिर मौसम ठंडा होता है, लेकिन आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे को साथ में मट्ठा भी पीना पड़ रहा है। तो अभी मैं हूँ ठीक मंदिर के सामने और मैं खाना खा के आ गई थी घर से ही। और अभी तो मंदिर बंद है क्योंकि भोग लगा हुआ है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे फोटोशूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं मंदिर का खुलने का इंतज़ार। और मंदिर खुलेगा ठीक 3 बजे में, तो कुछ लोग तो फोटोशूट भी कर रहे हैं। आपके जो कार्यकर्ता है यहाँ के काफी सहयोग किया है उन्होंने हमारे लिए। मोबाइल दिया है उन्होंने ढूंढ के, इससे हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो यहाँ पे चमोली पुलिस के द्वारा किसी का फ़ोन ढूंढ के उनको वापस दिया गया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे इधर की पुलिस बहुत ही अच्छा काम करती है हर चीज़ में। चाहे मंदिर की व्यवस्थाओं को एक मतलब बनाना हो, सब लोगों को दर्शन करवाना हो, चाहे वृद्ध है चाहे जवान है। तो दिन का टाइम है और अभी मंदिर भी बंद है, तो सभी लोग अपनी अपनी लाइन पे बैठ ही गए हैं, क्योंकि सुबह से लाइन पे लगना और 2-3 घंटे तो लगते ही है दर्शन करने में, क्योंकि लाइन भी आजकल लंबी लग रही है और भीड़ तो बहुत है बद्रीनाथ में। तो मैं आ गई हूँ फिर से दुकान में और भैया के लिए लाई हूँ सूखी तुलसी, क्योंकि भैया के गले में दर्द है। तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे घर में सूखी तुलसी है।
और ये रही सूखी तुलसी। तो इसको सुखाने का भी एक तरीका होता है, इसको धूप पे नहीं सुखाना पड़ता है। धूप पे सुखाने से तुलसी काली पड़ जाती है, लेकिन अगर आप छाँव पे ही सुखाओगे तो तुलसी हरी ही रहती है, जैसे ये भी अभी हरी ही है। तो दिन में तक तो इतनी गर्मी हो रही थी और शाम होने फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश के साथ साथ में इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो बारिश के साथ साथ में हल्की सी धूप भी लग गई है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बद्रीनाथ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश और धूप एक साथ हो रही दोनों। तो अभी मैं दुकान में बस ऐसे ही बैठ रखी थी, तो यहाँ पे मेरा भाई आ गया है और आज इसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और अभी हमारी पार्टी होगी ना? बिल्कुल होगी। तो अभी दीदी भी आ रही है, तो मैं और मेरा भाई हम दोनों ही दीदी का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मैं और प्रभात दीदी का वेट कर ही रहे थे, तो दीदी भी आ गई है और अब कुछ खा लेते हैं। तो दीदी ने तो मोमो खाए, लेकिन मैं खा रही हूँ चाउमीन और अभी दीदी गोलगप्पे भी खा रही है। तो प्रभात का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं आ गई हूँ पापा को सब्जी देने के लिए, और ये सब्जी घर की है। तो आ गई हूँ मैं दुकान से और आज मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाना है, जो कि ना मुझे जोशीमठ में मिला ना गोपेसर से, सीधे ही अपने जीजू से दिल्ली से मंगवाना पड़ा। तो आज आप लोगों को बद्रीनाथ का मार्केट भी दिखाती हूँ। तो अभी मैं बद्रीनाथ के मेन मार्केट में हूँ और इस साइड आपको सब कुछ मिलेगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, फिर खाना खाना हो तो खाना भी, होटल वगैरह भी इस साइड है। तो ये हो गई कुछ खाने की शॉप और फिर इसी से अंदर है कपड़ों की दुकान। तो तिब्बती मार्केट के सामने पे ही है GMVN भी, तो आप लोग यहाँ भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हो क्योंकि यहाँ GMVN में भी कमरे बहुत अच्छे हैं। मेरी ताई निगम में ही रहती है, तो मैं यहाँ गई हुई हूँ। तो ये वाला रास्ता जाता है पुलिस चौकी को। तो मैं पहुँच चुकी हूँ पुलिस चौकी के पास में, और पुलिस चौकी के पास में ही है मोबाइल की शॉप, और यही मुझे फ़ोन पे टेम्पर्ड भी लगवाना है। तो फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगा के मैं आ गई हूँ और अब मार्केट दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। और उन्होंने मुझसे टेम्पर्ड लगाने के पैसे भी नहीं लिए क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास तो मेरा ही था। तो पुलिस चौकी से आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं दो रास्ते, और ये रास्ता सीधे ही मंदिर की तरफ जाएगा, यानी कि साकेत चौराहे पे, और ये रास्ता जाएगा मार्केट की तरफ। तो हम पहले मार्केट को चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं मेन मार्केट में, और इस मार्केट का नाम है तिब्बती मार्केट। यहाँ पे तिब्बती मार्केट हो जाता है खत्म। तिब्बती मार्केट छोटा सा मार्केट है और यहाँ से आगे ये रास्ता भी मिलता है मंदिर जाने के लिए। तो इस वाले मार्केट में तो काफी भीड़ है क्योंकि कई लोग मंदिर जा रहे हैं और कई लोग मंदिर से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो पूरा मार्केट घूमने के बाद मैं फिर से पहुंच चुकी हूँ साकेत चौराहे पे। यहाँ पे एक साकेत नाम का होटल है, तो इसलिए इसको साकेत चौराहा बोलते हैं। आप पूरा बद्रीनाथ कहीं से भी घूम जाओ, आप कहीं से भी आओ, लेकिन दर्शन करने के लिए आपको साकेत चौराहे पे ही आना पड़ेगा। तो रात के टाइम पे तप्त कुंड में बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती है क्योंकि ठंडा भी है। वैसे तो पानी बहुत ही गर्म रहता है और तप्त कुंड में नहाने से तो कई पाप भी धुल जाते हैं। ऐसा माना भी जाता है कि तप्त कुंड में स्नान करने से जो भी हमारे द्वारा किए हुए पाप रहते हैं हमें उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो जब भी आप भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आओ तो सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करना और उसके बाद ही भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करना।
तो मैं हूँ अभी मंदिर के ठीक सामने पे, और सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, और भगवान जी का प्रसाद हमें मिल जाएगा। मतलब मंदिर के सामने पे भी कई सारी दुकानें हैं, लेकिन श्रद्धालु भक्त इस रास्ते जाते हैं, तो इस रास्ते भी प्रसाद की कई दुकानें हैं, तो आप लोग प्रसाद इस रास्ते से भी ले सकते हो। तो भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं, और अब चलते हैं सीधे ही घर की तरफ। तो आ गई हूँ मैं घर से, और आज मैं दुकान से थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो घर पे भी थोड़ा आज जल्दी पहुँच चुकी हूँ। तो घर आने के बाद मैंने खाना भी खा लिया है, और खाना खा के मैं फिर से आ गई हूँ सोने के लिए, क्योंकि अभी वीडियो भी एडिट वगैरह करनी है, और नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, नेट थोड़ा आजकल स्लो चल रहा है, तो वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगता है। और आज बद्रीनाथ का मार्केट दिखाया आप लोगों को, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ का मार्केट पसंद आया होगा। हमें तो क्योंकि यहीं का मार्केट ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ कपड़े भी ठीक मिलते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जोशीमठ में तो बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।